वर्ष में जन्म लेने वाले ही पुरुष को अपने हुए किए हुए कर्मों का फल मिलेगा। बाहर जो जन्मे हैं वहां केवल भोग योनि है, उनके नए कर्म नहीं होते। यहां नए कर्म माने जाएंगे कर्म भूमि भारतवर्ष, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रहे हैं। यहां जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये कहीं नाम ही नहीं सुनोगे। 3 गुणों की चर्चा नहीं सुनोगे, मोक्ष का नाम नहीं सुनोगे, परम पद का नाम नहीं सुनोगे। यहां दिव्य मानुषी और नारकी योनियों के कर्म करके चाहे नरक चले जाओ, चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे मोक्ष पद प्राप्त कर लो। ये केवल भारतवर्ष में। इसी वर्ष में, भारतवर्ष में अपने अपने धर्म के अनुसार किए ये धर्मों का अनुष्ठान मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, परम पद की, अन्यत्र कहीं नहीं है। 4 वर्ण, 4 आश्रम, धर्म परंपरा, ये सब नहीं, कहीं नहीं पाओगे। या पातिव्रत धर्म, ये सब कहीं नहीं पाओगे। ये केवल भारत देश में ही है। संपूर्ण भूतों के आत्मा, राग दोषों से रहित, अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करके प्रेम या मोक्ष जो चाहो भारतवर्ष में प्राप्त कर सकते हो। अगर कहीं भारत का कोई ऋषि बाहर है, उपदेश दिया, तो भारतीय पद्धति से ही वो मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होगा। ये भक्तिभाव तभी होता है जब बहुत काल सत्संग किया जाता है, हृदय की पाप ग्रंथियां नष्ट हो जाती है, तो प्रेमी भक्तों के संग से श्री कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। शास्त्रों में गाया गया है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न साम सिदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारताजिरे मुकुंद सेवौपैकम स्पृहाहिनः। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा गाते हैं। अहो धन्य है उनका जन्म जो भारतवर्ष में मनुष्य योनि में जन्मे। भारतवर्ष में ऐसा क्या पुण्य किया, हमें तो लगता है भगवान श्री हरि इन पर प्रसन्न हो गए। भारत